Hello friends, welcome to another important video on ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज में एक और वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अगेन बायसनेस पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, बायसनेस पे। और बायसनेस के अंदर ही आज जिस बायसनेस के बारे में हम बात करेंगे उसको बोलते हैं एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस। तो एंकरिंग बायस होता क्या है, इस चीज को समझेंगे और इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो एंकरिंग बायस क्या होता है? एंकरिंग बायस देखिए, मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया, तो ट्रेड लिया होगा तो किसी लॉजिक पे लिया होगा, राइट। जो भी आपको आता है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, लॉजिक या रैशनल कुछ तो रहा होगा ट्रेड लेने के लिए। अब जब आप ट्रेड ले लेते हैं एक लॉजिक लगा करके, उसके बाद आप ट्रेड में ऑलरेडी हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी है चल रहा है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि कुछ खबर आती है, कुछ न्यूज़ फ्लो होता है और उस न्यूज़ फ्लो के कारण जो आपका इनिशियल लॉजिक था वो वैलिड नहीं रह जाता है। जो आपने जो रैशनल लगाया था, जिस बेसिस पे आपने ट्रेड इनिशिएट किया था, ठीक है, वो वैलिड नहीं रह जाता है, वो इररेलेवेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ न्यू इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्लो। और उस न्यू इंफॉर्मेशन के कारण, जो नया इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि प्राइस बिहेवियर में चेंज आ रहा है, राइट। लेकिन इसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं कि आप उस ट्रेड में लॉस ना बुक करके, या अगर कम प्रॉफिट जो भी हो रहा होगा, आपको लग रहा है कि नहीं और प्रॉफिट हो जाएगा, अगर ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो लग रहा है कि नहीं और प्रॉफिट होगा, इवन दो कि आपको एक नया इंफॉर्मेशन मिल गया है या फिर प्राइस बिहेवियर का जो चेंज हो रहा है उसको आप इग्नोर कर देते हैं। और जो आपने इनिशियल कुछ लॉजिक लगाया होगा कि इसका टारगेट इतना हो जाएगा, उसी पर आप टिके हुए हैं, आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं विद द न्यू इंफॉर्मेशन फ्लो। और इसके कारण क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट का भी सौदा है वो भी लॉस में चला जाता है। इसको बोलते हैं एंकरिंग बायस। इन सिंपल टर्म्स मतलब आप जो है सो इनिशियल जो प्लान था आपका, रैशनल था, उसी पे स्टिक कर रहे हैं। और जो भी नया इंफॉर्मेशन आ रहा है, न्यू इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसको आप इग्नोर कर देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और आप उस ट्रेड पे ही बने हुए हैं, ठीक है। जब ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है, जब इस टाइप का आपका बिहेवियर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एंकरिंग बायस। तो होप एंकरिंग बायस समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मॉर्निंग में आप उठते हैं, ग्लोबल मार्केट वगैरह जो है सो अच्छा ट्रेड कर रहा है, यूएस मार्केट अच्छा ट्रेड कर रहा है, इवन यूरोप भी ठीक ठाक है, एशियन मार्केट जो भी है वो भी ग्रीन में ही है, राइट। और सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, कमोडिटीज वगैरह भी ठीक चल रहा है, सब कुछ ग्रीन है। और उस बेसिस पे आप अपना एक व्यू बनाते हैं कि आज तो मार्केट, आज हमारी निफ्टी भी ऊपर ही जाएगी, करेक्ट। लेकिन और खुलता है, उसके बाद ऊपर भी जाता है, लेकिन क्या हुआ, आधा घंटा बाद या 1 घंटा के बाद कुछ नया इंफॉर्मेशन मार्केट में आ गया। अब उस नए इंफॉर्मेशन को जो है सो आप इग्नोर करके, और आपका जो इनिशियल व्यू था कि नहीं आप सब कुछ तो अच्छा ही है, ग्लोबल सिनारियो भी ठीक ही है, तो निफ्टी क्यों नीचे आएगा, और आप जो है सो अब मतलब अब अपने वो प्रॉफिट और जो न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके कारण जो है आपका चार्ट आपको बोल रहा है प्राइस बिहेवियर में चेंज आ रहा है, लेकिन आप उससे निकल नहीं रहे और अपने इनिशियल प्लान पे जो भी आपका इनिशियल रैशनल था उसी पे स्टिक किए हुए हैं और चेंज नहीं कर पा व्यू को चेंज नहीं कर पा रहे हैं।
तो और इसके कारण आपको लॉस हो जाता है। तो इसमें जो लॉस हुआ इसका दोष किसको दीजिएगा? इसका दोष खुद को दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो बिहेवियर था वो आप चेंज नहीं हो रहे, आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट? उसके कारण आपको लॉस हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं एंकरिंग बायस, ठीक है? इसी को बोलते हैं एंकरिंग बायस। तो अब इसे ओवरकम कैसे किया जाए, राइट? तो ओवरकम कैसे करना है? ओवरकम करने का एक ही तरीका है। देखिए, प्रॉब्लम जो है वही सॉल्यूशन है। आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, जो नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उस न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप जो है सो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ओपन माइंडेड रहिए, ठीक है? क्या रहिए? ओपन माइंडेड। आप जो है ओपन माइंडेड रहिए और माइंडेड रहिए, और एनालाइज कीजिए कि जो नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है रियली ये कुछ ऐसा है जिसके कारण प्राइस बिहेवियर में चेंज आ रहा है, या तो क्या करना चाहिए, हमको निकल जाना चाहिए। तो ओपन माइंडेड रहिए, न्यूज़ फ्लो जो भी आता है उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और उस पर जो है डिसीजन मेकिंग आपका होना चाहिए। क्विक डिसीजन आप जो है आप उस पर क्विक डिसीजन लीजिए, और जैसे ही आप अच्छा डिसीजन मेकिंग लेने लगेंगे तो आपका मतलब ऑलमोस्ट क्या होगा कि ट्रेड प्रॉफिटेबल में ही निकलेंगे या थोड़ा बहुत लॉस में निकलेंगे। तो ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है विथ न्यू इन्फॉर्मेशन फ्लो, और जिस हिसाब से, और हमको कभी भी ना मतलब स्टिक नहीं रहना है अपने ओरिजिनल लॉजिक पे, ठीक है? तो जैसे मार्केट बहुत ही डायनेमिक है, तो अगर मार्केट चेंज हो रही है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, सबको, अगर आप डिपेंड्स करता है आपका ट्रेड इंट्राडे का है या लॉन्ग टर्म का है। अगर अगर लॉन्ग टर्म का है तो आप देखिए कहीं लॉन्ग टर्म तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आपका इंट्राडे का ट्रेड है तब तो आपको तुरंत जो है चार्ट के बेसिस पे देखना होगा कि कहीं ये मतलब जो भी इनिशियल व्यू था कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ट्रेड सही चला जाएगा, वो चीज़ है, ठीक है? तो होप वीडियो आप समझ गए होंगे एंकरिंग बायस के बारे में। तो अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching the video. Take care.